अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, दिन अच्छा गुज़र रहा है। हमारा तो जो दिन गुज़र रहा है वो आपके सामने ही है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। गुज़ारिश आपसे हमेशा यही रहती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्पेशली इन दोज़ डेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इसको शेयरिंग क्योंकि आजकल एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं और भी लोग के लिए टाइम और चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। स्पेशल आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रा ख़्याल रखा करें। अच्छा जी, फैज़ हमीद साहब जो है ना जी, इनके खिलाफ तो घेरा मुझे लगता है कि अब तंग होता जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता भी निकल रहा है। काज़ी फैज़ ईसा के पास जहाँ फैज़ हमीद के खिलाफ धरना केस लगा हुआ है, इस केस में फैज़ हमीद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में। वहाँ आजकल सुप्रीम कोर्ट में फैज़ हमीद के खिलाफ ही दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त एक निजी हाइसी सोसाइटी जिसका नाम टॉप सिटी है, क्योंकि ज़रा अब नाम आ गया तो अब नाम ले सकते हैं। टॉप सिटी के मालिक ने दायर की है। ये आप लोगों को तारीख पता होगा, अगर आप ये देखें कि ये अबसार आलम साहब ने स्टोरी की थी कि एक सोसाइटी के मालिक के साथ क्या हुआ, वो आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं। दरख्वास्त में बताया गया कि फैज़ हमीद ने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे घर में जितना सामान था, कैश था, सोना था, सब ले गया और मुझे अगवा कर लिया। फैज़ हमीद ने मुझसे ज़बरदस्ती सोसाइटी अपने भाई और एक खातून के नाम मुंतकिल कराई और इस दरख्वास्त में बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। और ये इंकशाफात गुज़श्ता साल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अबसार आलम साहब अपनी स्टोरी में कर चुके हैं। काज़ी फैसला ने इस दरख्वास्त को ये कहकर निपटा दिया कि मुतलका फ़ोरम से रजू करें, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के मेरिट्स पर नहीं है। मुतलका फ़ोरम वज़ारत दफ़ा की जानिब इशारा किया गया है। वज़ारत दफ़ा से मुराद फिर जीओएचक्यू है और फैज़ हमीद के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई है। क्योंकि अब दरख्वास्त वज़ारत दफ़ा के ज़रिए जीएचक्यू में जा सकती है और मुमकिन है जीएचक्यू जैसे ही फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात कर रहा है, वैसे ही इस दरख्वास्त पर भी एक नई इंक्वायरी खोल दे। ये दोस्तों स्टोरी जो है इससे पहले वो कर चुके हैं अबसार आलम साहब, बट मैं आपको थोड़ा-सा इसका फिर बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कहा गया था कि जी एक इस्लामाबाद के घर में मैं गलत कह जाऊँगा अगर वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कौन-सा ब्लॉक था, जहाँ पे रात के वक़्त कुछ 100 गाड़ियों के काफ़िले के साथ छापा मारा और वो जो सोसाइटी थी टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक है मेरे ख़्याल में। वहाँ पर जाकर उनके घर वालों को जो किया गया वो उस वक़्त सारी स्टोरी थी, मारा-पीटा गया, मुलाज़मीन को आगे-पीछे। घर से बहुत ज़्यादा सामान ले गए और जितना कैश, सोना वग़ैरह जो भी था घर से वो भी ले गए और वो इल्ज़ाम लगाया था जनरल फैज़ हमीद पर। और वो जो सोसाइटी है उन्होंने कहा था जी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे अपने भाई के नाम पर और एक खातून के नाम पर करवाई। ये स्टोरी पिछले साल की है और ये स्टोरी वो कर चुके हैं, तो इसलिए अगर ऐसी कोई सामने बात आ रही है और वो जो मालिक हैं वो ज़हनी दिमागी तौर पर जो है वो सुना है कि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गए थे। ज़ाहिर है जी जो इतना बड़ा बिज़नेस एम्पायर हो और उसका पूरे का पूरी आप सोसाइटी ही नाम करवा लें, दुनिया में कभी किसी जगह पे होगा। चलें ये बात तो समझ आती है कि आपने गाड़ी छीन ली, ये बात समझ आती है, घर पसंद आ गया तो। लेकिन मतलब दुनिया में किसी जगह पे होगा कि पूरी एक सोसाइटी, एक पूरा एम्पायर अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो उससे अपने नाम पर करवा लें। कभी ऐसा सुना होगा? अगर नहीं सुना तो ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ है और पाकिस्तान की एजेंसी के जो सबसे तगड़ी एजेंसी है उसके सरबराह ने किया है, ये चीज़ हुई है। अब इस पे ज़ाहिर है अगर काज़ी साहब ने इसको रेफ़र कर दिया वज़ारत दफ़ा की तरफ तो फिर अब जीएचक्यू में जाएगा, तो मेरे ख़्याल में जीएचक्यू है जो इस वक़्त तैयार बैठी है, वो कह रहे हैं कि हमने सफाई करनी है और इस सफाई के चक्कर में मुझे लगता है कि फैज़ हमीद की काफ़ी सफाई होने वाली है। इधर इमरान खान को जेल में स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए, मसूफ़ चाहते हैं कि लंदन में बेटों से मतवातर बात कराई जाए, मसूफ़ व्हाट्सएप की सहूलत माँग रहे हैं, बीबी को बेस पसंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जेलर ने जवाब जमा कराया कि जेलर रूल में ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान मुसलसल व्हाट्सएप ऐप पर बैरून मुल्क बात कराई जा सके, मसूफ वीडियो कॉल मांगते हैं। इस मकसद के लिए जेल के जो रूल्स हैं उनमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अब तक इतला के मुताबिक अदालत ने भी कहा है कि जेल रोल में तब्दीली की जा सकती है। अब अंदाजा करें कि इस लाडले की जेल के रूल ही तब्दील कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप वीडियो कॉल की सहूलत मुहैया की जाएगी और वो अपने बेटों के बहाने जो जमाइमा खान है उनको वो देंगे हदायत और बताएंगे कि किससे मिलना है, क्या करना है, कैसे प्रेशर डालना है पाकिस्तानी हुकूमत पर, कौन से कहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनको कितने पैसे देने हैं, उनको कितना माल फराहम करना है ताकि वो पाकिस्तान के अदारों पर पाकिस्तान के बारे में जो उनकी जो वाहियात एक कंपेन है उसको वो कैरी ऑन करें, जारी रखें। ये सब कुछ होगा इमरान खान साहब को जो कॉल की सहूलत मिलेगी। इमरान खान साहब नॉर्मल लैंडलाइन से कॉल क्यों नहीं करना चाहते? क्या वो रिकॉर्ड होती होगी या वो उसको लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की ये भी भूल है। जिस कमरे में वो बैठे होंगे, जहाँ पे आगे पीछे लोग होंगे,
کیا وہ सब कुछ नहीं कर सकेंगे जिनसे इमरान खान डरते हैं? लेकिन क्योंकि लाडला है वो कोई भी फरमाइश कर सकता है, लेकिन इससे पहले ज़रा जाएँ तो इसी जेल में मियां मोहम्मद नवाज साहब ने एक तारीखी जो कॉलम भी लिखा था, वो फौत हो गया, दुनिया से चले गए अरशद साहब ने, कि याद होगा आपको कि आपके 11 मिनट या 15 मिनट के वो बात खत्म हो चुके हैं। तो वो मियां साहब 3 दफा के वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी कि मेरी फीलिंग ऐसी है, मेरे बेटों से बात करवा दें, आप खुद बात कर लें, पूछ के बता दें कि मेरी बीवी की तबीयत अब कैसी है। तो इनकार कर दिया गया था और फिर कुछ देर के बाद उनकी बीवी की फौतगी की इत्तला आ गई थी। 3 दफा के वज़ीर आज़म के साथ ये किया गया था। और यहाँ पर मैं अब इमरान खान साहब के बारे में नामुनासिब अल्फाज नहीं कहूँगा कि वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात मानी जा रही है। फ़र्क इसलिए है कि वो इस वक़्त लाडले तरीन इंसान हैं। आज भी लाडले हैं, पहले भी लाडले थे। बट एनी हाउ, आगे चलते हैं। फवाद चौधरी को डबल गेम पर अडयाला जेल के इसी बैरक में भेज दिया गया जहां इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कैद हैं। फवाद चौधरी को जुडिशनल कर दिया गया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की बड़ी वजह ये पता चल रही है कि मुबीना तौर पर मसरूफ डबल गेम कर रहे थे, अंदर खाते इमरान खान के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग में मसरूफ थे। कुछ गैर मुल्कियों को कह रहे थे कि इमरान खान की रहाई के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालें। खैर मसरूफ पकड़े गए हैं, छुपता तो फिर कुछ भी नहीं है जी। किसी दूसरे मुल्क के जो इतलाएं हैं, ये किसी दूसरे मुल्क के जो सफीर वगैरह हैं, लॉबिंग कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि आप अपने मुल्कों से प्रेशर डलवाएं और इमरान खान के लिए कुछ करें। देखें, ये सांप जो होते हैं ना, इनका आप जहर निकाल भी देना तो ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। और जो लोग सोचते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मतलब कि अपना हट जाएंगे या मुड़ जाएंगे, वो मतलब हट सकते थे। वो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी जगह पे एडजस्ट कर लेती तो शायद वो इंसान बन जाते। प्रॉब्लम यह है कि अब उसको कहीं एडजस्ट नहीं किया जा रहा, इलेक्शन सर पे है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो फिर वो उसके ज़हन में यही है, किसी ना किसी जगह पे बात अड़ी है कि इमरान खान साहब के लिए सपोर्ट जो है वो अंदर से मौजूद है। तो फिर क्यों ना इमरान खान साहब के साथ लगे रहो, उनको बाहर निकलवाओ। और जब इमरान बाहर निकल आएगा तो फिर एक इनकलाब आएगा, पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर आएंगी और फिर पाकिस्तान की अशरफिया जो है वो भागेगी दौड़ेगी कि यार फिर इमरान खान आ गया। तो फवाद चौधरी उस वक्त वो इमरान खान के हराबल दस्ते के तौर पर सामने आएंगे। कुछ इस किस्म का वो सोचते हैं, लेकिन चौधरी साहब को अब ख्याल करना चाहिए, बथेरे पैसे कमा लेने, बथेरा कुछ कमाल है। अब इंसान को किसी टाइम ये बात मान लेनी चाहिए कि मेरा वक्त नहीं रहा। तो चौधरी साहब और शेर शीद ये बात अगर मान लेना तो ये मेरे ख्याल में इन दोनों की भलाई है। एक और खबर है जी, पीटीआई यकीन दहानियां कराती फिर रही है। पार्टी किसी रियासती अदारे से लड़ने नहीं जा रही। सिविलियन बालादस्ती बमुकाबला स्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ आइंदा इलेक्शन लड़ने का आइंदा इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया गया। यानी आइंदा इंतखाबात में पीटीआई एंटी स्टैब्लिशमेंट का बयानिया नहीं अपनाएगी। यानी बाजवा साहब का नाम नहीं लेंगे, अमेरिकी साजिश का नाम नहीं लेंगे, यानी यू टर्न, यानी इमरान खान के नजरियात की नफी, यानी माइनस इमरान खान फार्मूला। यही वो लोग थे जो नवाज शरीफ को ताने मार रहे थे। बाजवा का नाम क्यों नहीं ले रहे, खुद यकीन दहानियां करा रहे हैं कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे और स्टैब्लिशमेंट के हक में बात करेंगे, खिलाफ बात नहीं करेंगे। अब गुरूर के पहाड़ जो है ना वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं आपको। एक शख्स कहता था कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, अब इसकी अपनी जमात भी उसकी बात नहीं मान रही। और मेरे ख्याल में उसकी जमात उससे ज्यादा इसलिए नहीं कर रही है कि उसने एक ऐसा बयानिया बना लिया जो किसी भी तरह इस पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। और जब वो अवाम को काबिल कबूल नहीं है तो इमरान खान साहब आपकी पार्टी कैसे कबूल कर सकती है? आप मतलब पाकिस्तान के जो मतलब के या इसको मिलिट्री कह लें कि उनकी तनसीबात पर हमला करेंगे और वो चाहेंगे कि आप एक ऐसी बगावत करें जिसके ज़रिए मिलिट्री के जो हेड हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, तो फिर अवाम या फिर उस आपकी पार्टी बेचारी के पास क्या चॉइस रह जाती है? तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो करना था कर लिया था। अब उनकी पार्टी कोशिश कर रही है किसी तरह वो इलेक्शन लड़े, 15, 20, 25, 30 जितनी भी सीटें मिल जाएँ, जो उनकी औकात है। जितने जोगे वो हैं, जो 2011 से पहले वो किया करते थे, वो 2-4 पंजाब असेंबली में को 5-7 ऊपर सीटें मिल जाएँ, जिनमें से शायद कोई 2-4 अपने असर रसूख से या किसी वजह से अगर आ जाएँ, तो यही उनकी ख्वाहिश है। एक वक़्त आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ग्रुप जो है, उससे भी छोटी जमात होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि जमात ही नहीं होगी तो छोटी किधर से होगी। बट एनी हाउ, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आज रात बड़ा अहम प्रोग्राम है, उसको देखना मत भूलिएगा। और फिर 1-2 प्रोग्राम और भी रिकॉर्ड हुए हुए हैं। हम साडे भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे हैं क्योंकि आजकल रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। तो वो भी आने वाले दिनों में आपको बड़े अहम प्रोग्राम नज़र आने वाले हैं। ख्याल रखें, इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।